हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है नाटक। सरोजनी जी बेटे के लिए अमीर बाप की बेटी सोनी को शुरू से ही दबाकर रखना चाहती थी कि कहीं पैसे के गुरूर में आकर वह उनके और बेटे विकास के ऊपर हावी न हो जाए और बेटा उसके और ससुराल वालों के कब्जे में ना हो जाए। बहू को ताना मारने और उसका तिरस्कार करने का कोई मौका हाथ से ना जाने देती। बहू, बिजली के पैसे लगते हैं, ये तेरे बाप का घर नहीं है जहाँ नाप शनाप पैसा भरा है। मेरे छोरे की खून पसीने की कमाई है। बत्ती बुझाने में तेरे हाथ ना दुख जाएंगे। नई नवेली बहू सोनी की सास सरोजनी जी चिल्लाई। गलती से सोनी बाथरूम की लाइट बुझाना भूल गई थी, जहाँ जहाँ सिर्फ 15 वॉट का बल्ब लगा था। ये कोई नई बात नहीं, रोज का किस्सा था। कभी नल खुला रह जाता तो अम्मा जी जरा से बहते पानी को सीधे सोनी के बाप के घर ले जाती। सब्जी में नमक कम हो या खीर या हलवे में चीनी ज़्यादा, दाल के छौके में जरा सा घी ज्यादा पड़ जाए, तब तो सरोजनी जी सारा आगा पीछा भूले सोनी की माँ को कटघरे में खड़ा करके दम लेती कि उसने अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया। सब्जी में घी डालने लगती तो सुना सुना कर कि घी का कनस्तर मायके से लाई थी, जो कड़छी भर भर लुटा रही है। हर समय बड़बड़ाती, चाय में जरा सा दूध ज्यादा पड़ जाए तो अम्मा जी कहे बिना बाज ना आती, तेरे पिताजी के घर की तरह यहाँ भैंस ना बंधी है, मोल का दूध आवे। अपने पिताजी से कहना एक भैंस यहाँ भी भिजवा दे ताकि उनकी छोरी भगोना भर भर दूध पी सके। अम्मा जी अपने बेटे के लिए अपने से बड़े घर की बेटी ले तो आई, पर उन्हें अपना सिंहासन डोलता नजर आता। कहीं नई बहुरिया उन पर और उनके छोरे पर कब्जा ना कर ले, और कहीं उनके छोरे की आंखें ससुराल की दौलत और रुतबे के आगे चौंधिया ना जाएं। इसलिए वे सोनी के हर काम में नुक्स निकालती, खासकर जब विकास घर पे होता। सोनी की छोटी छोटी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना उनकी आदत बन गई। विकास के पिता भी अपनी पत्नी के क्लेश करने की आदत से चुप ही रहते, वे सोनी की तरफदारी नहीं कर पाते। सोनी के माता पिता ने उसे सब्र, जिम्मेवारी और बर्दाश्त का पाठ पढ़ाया था। सोनी उठते बैठते अम्मा जी के ताने सुनती, पर कभी अपने घर इसका जिक्र ना करती, ये सोच करे कि इससे उसके माता पिता को दुख होगा। अम्मा जी को उसका अपने माँ बाप से फोन करना भी नहीं सुहाता। वे कभी देख लेती कि सोनी माँ से बात कर रही है तो वे फौरन बाढ़ों का नस्तर चुभोती। अपनी अम्मा को कह दी, जो इतना शौक है बेटी से बात करने का तो हर महीने मोबाइल रिचार्ज करा दिया करें। हमारे पास इतना फालतू पैसा ना है जो बिना बात के टाइम बर्बाद करें। हर वक्त बात बात में सोनी के माता पिता को बीच में लाना सोनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक आध बार उसने विकास से जिक्र किया, पर विकास ने यह कहकर कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, उसे चुप करा दिया। शादी को कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए सोनी घर में अच्छे कपड़े पहन सजी सवरी रहती। अम्मा जी उस पर भी टोकती, घर में ही तो रहना है, क्यों इतना पाउडर लिपस्टिक बर्बाद करती हो। कौन देख रहा है, अगली बार अपने मायके से ले आइयो, यहाँ पैसों का पेड़ न लगा है। इन सब चोचलों के लिए रोज रोज के तानों में अपने माँ बाप को लाने से सुन सुन करे एक दिन सोनी ने दबे शब्दों में अम्मा जी को कह ही दिया, अगर आपको बहू के आने पर खर्चे की इतनी ही मुश्किल थी तो अपने बेटे की शादी ना करती। आपको जो कुछ कहना है हमें कहें, हर वक्त मेरे माँ बाप को बीच में ना लाया करें। अपने माँ बाप का तिरस्कार और उनके लिए गलत बात मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। सोनी का इतना कहना था कि अम्मा जी ने मुंह पर पल्ला डाल कर हूँ करके मगरमच्छी आंसू बहाने शुरू कर दिए। विकास के घर आने पर अम्मा जी ने मनगढ़ंत जाने कितने दोष सोनी पर लगाकर कहा, ये कल की आई छोकरी ने मुझे जवाब दिया। मैंने आज तक तेरे बाबूजी की ना सुनी तो क्या मैं इसकी सुनूंगी। अब इस घर में या तो यह रहेगी या मैं। उस दिन हिम्मत करके सोनी के ससुर ने भी उसका पक्ष लिया।
उन्होंने सरोजनी जी को कह दिया, बहुत हुआ अब और नहीं, रोज रोज की चख चख से अच्छा है बहू को मायके भेज दें। तुम घर पर एक छत्र राज करना। विकास को जब अपना संबंध टूटता नजर आया तो पहली बार उसने भी सोनी की जगह अपनी माँ को समझाया कि बहुत दिन से दिखाई दे रहा है आप शुरू से ही सोनी को उसके घर और माँ बाप को लेकर ताने देती रहती हैं। वह चुप रहती है। सोनी के माँ बाप जब सामान भेजते हैं तब तो आप पूरे मोहल्ले में फक्र से सर ऊंचा करके उनके दरिया दिली के बखान करती नहीं थकती और पीठ पीछे उन्हीं की बेटी का हर वक्त तिरस्कार करती रहती हैं। आज आपने मुझे मुंह खोलने पर मजबूर कर दिया, इसलिए कहता हूँ अपने माँ बाप का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करता। कल को अगर आप लोगों के लिए कोई ऐसी बात करे तो क्या मैं सह लूँगा? नहीं ना। तो अगर आप घर की चैन शांति चाहती हैं तो प्लीज ये रोज रोज का नाटक बंद कर दें। ये सुनकर सरोजनी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपनी बहू से माफी मांगने लगी। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।